भगवान के एक परम महान भक्त श्री सुदामा जी महाराज विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को जीत रखा है और घर में इतनी गरीबी है प्यारे कि सुबह का भोजन अगर हो गया तो शाम के भोजन की कहीं कोई बात ही नहीं है, कहां से व्यवस्था होगी। रसोई घर में कोई सामग्री नहीं है। एक पत्नी है, नाम है सुशीला। पत्नी हो तो ऐसी कि घर की अव्यवस्था के बारे में अगर मैं पति को बताऊंगी तो उनके भजन में विघ्न पड़ेगा, इस भय से कुछ कहती नहीं है। लेकिन कई दिन बीत गए, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, विकल हो रहे हैं। हमारे सुदामा जी के पास सुशीला जब भी जाए तो सुदामा जी एक शब्द कहें, सुदामा जी कहते चिंता क्यों करती हो, वो सावल सरकार सब ठीक करेगा, विश्वास रखो, भरोसा रखो, भगवान बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, विश्वास करो। सुदामा जी कहते हैं चिंतित मत हो, लेकिन सुशीला कहती आज घर में कुछ नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, ज्यादा देर रुकेंगे तो कहीं प्राण ना चले जाएं। आज भी भय सता रहा है। सुदामा जी कहते हैं सुशीला मेरा सावल सरकार सब ठीक करेगा, वो द्वारिकाधीश है, उसकी कृपा के भंडारे ने, उसके धन के भंडारे में कोस राजपुर भोजन, अरे जो समस्त ब्रह्मांड को बांटता है उसके भंडारे में कभी कमी होने वाली नहीं है। सुशीला ने कहा तो सुनो ना, आप जिनको अपना इष्ट मानते हो, आप ही कहते हो वो आपके बचपन के सखा है, बचपन के मित्र हैं, तो क्या आज आप चले जाएंगे एक दर्शन करने। सुदामा जी कहते सुशीला तू बावली हो गई है क्या, बोले आपके बचपन के सखा है, एक बार चले जाओ। सुदामा जी ने कहा सुशीला तू बावली है, मैं पहली बार अपने मित्र के पास जाऊं, अपने इष्ट के पास जाऊं, और इसलिए कि मेरे पास 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो मेरे लिए रोटी की व्यवस्था कर देना, मेरे लिए भंडारे की व्यवस्था कर देना, तो मुझसे जैसा पापी और कौन होगा। धन्य है सुदामा, आज हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कहते भगवान इतना धन दे देना, मेरा व्यापार बढ़ाना, मेरे पदोन्नति करना। कभी हमने भगवान से भगवान को मांगा ही नहीं। जिस दिन भगवान से भगवान को मांग लोगे, लक्ष्मी पति को जब तुम मांग लोगे तो लक्ष्मी की कहीं कोई कमी रहने वाली नहीं है। सुशीला कहती है मैं ये नहीं कहती कि आप भगवान के पास जाएं तो कुछ मांगे, एक बार मेरे कहने से दर्शन करने चले जाएं। दर्शन की बात सुनकर के सुदामा रोक नहीं पाए स्वयं को। सुदामा स्वयं को रोक नहीं पाए और कहते हैं ठीक है सुशीला मैं जाऊंगा, लेकिन आज मुझे अपनी गरीबी पे पहली बार रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है? क्योंकि भगवान के द्वार पर, भगवान की कथा में, गुरु के द्वार पर और मित्र के द्वार पर कभी खाली हाथ
नहीं जाया जाता सुशीला। आज मैं गरीब हूं। आज तक सुदामा रोया नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। आज रोया भी तो अपने इष्ट के लिए कि इष्ट को समर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिस वस्त्र में चावल के दाने बांधे, वो वस्त्र भी कोई एक वस्त्र से बना नहीं था। अलग अलग छोटे छोटे वस्त्रों को सी करके और वो पोटली बनाई गई। वो पोटली बांध करके सुदामा जी को दी गई। सुदामा जी उस पोटली को हाथ में लिए और थोड़ा सा, आज पहली बार सुदामा ने अपनी दशा देखी। हम दुनिया में जाते हैं, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास तो थोड़ा डेंट पेंट करेंगे, लेकिन धन्य है सुदामा जैसा वो परम भक्त कि जब वो लोगों की जो प्रतिष्ठा बनाने वाला है, ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांडों में जो प्रतिष्ठापित है, जिसके आगे पीछे दाएं बाएं उसके सिवा कुछ है ही नहीं, उसके पास जब जा रहा है और अपनी दशा को देखा तो रोता है। सरकार, आज आप द्वारिकाधीश हैं, आपके पास आऊंगा, दशा कैसी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जैसा हूं आप मुझे वैसा स्वीकार करेंगे, ये मेरा विश्वास है, परम विश्वास है। और सुनो, सुदामा जी चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चले, मार्ग में कंकड़ पत्थर कांटे सब चुभते जा रहे हैं। सुदामा चले, मार्ग में पहुंचे, चलते चलते दिन बीत गए, द्वारिका कहीं नजर नहीं आ रही है। एक वट वृक्ष की छाया में बैठे, कितनी दूर हो, कहाँ छिपके बैठे हो गोविंद, समझ नहीं आता है। भूख लगती है ना प्यास लगती है, ये जिंदगी अब उदास लगती है। सुदामा जी कह रहे हैं, प्रभु कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, ये आस भी अब निराश लगती है। आशा की डोर टूट सी रही है, द्वारिका बहुत दूर दिख रही है। लेकिन जब सुदामा के नेत्र खुले तो सामने बहुत बड़े बड़े महल, बहुत बड़े बड़े मंदिर, सामने से कोई गुजरा। सुदामा ने पूछा, भैया द्वारिका कितनी दूर है? पंडित जी द्वारिका तो यही है। नहीं नहीं, मैंने नेत्र द्वारिका में बंद नहीं किए थे। फिर किसी से पूछा, बोले पंडित जी द्वारिका यही है। अच्छा, हो सकता है कि मेरे इष्ट ने कोई कृपा की हो, आगे बढ़े। एक चौराहे पे कुछ लोग बैठे थे। सुदामा उनसे पूछते, भैया मेरे मित्र का पता बताओगे? हाँ हाँ पंडित जी, अब आपके मित्र का पता क्या है? उनका नाम क्या है, कोई पता? बोले बहुत बड़ा पता है, आपकी इस द्वारिका के वो द्वारिकाधीश हैं, श्री कृष्ण। लोगों ने सुना, एक दूसरे की ओर देखे। द्वारपालों ने सुना तो भगवान को जाके धीरे धीरे बताते हैं, हमारे द्वारपाल आप ही पहुंच जाए यहाँ पे। परिचय दिए, द्वारपालों ने परिचय सुना गए और लौट करके आए हैं और फिर बताते हैं, सरकार
द्वार पर एक कोई विप्र आए हैं, कोई ब्राह्मण आए हैं। ए द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, द्वार खड़ो तुझो दुर्बल एक, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो चक्की सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, ए बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने सुना सुदामा। भगवान इधर थोड़ा सा रुके और उधर सुदामा जी को लग रहा है प्रभु को आने में बड़ा समय लग रहा है। चौराहे में मिले लोगों की बात सच ना हो जाए, है तो तू गरीब, कहीं भगवान को आने में इतना समय लगता है, कहीं भगवान ने मुझे दीनहीन जान के भुला तो नहीं दिया। सुदामा तूने आकर के गलती कर दी है, लौट जा। सुदामा जी लौटने लगे सरकार, और भगवान इधर से विचार कर रहे, सुदामा पीताम्बरी कहीं गिरी, पादुका कहीं गिरी, द्वारपालों से पूछे वो कहाँ गए। प्रभु वो तो अभी अभी चले गए। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा सुदामा की जय घोष करके चलते गए। सुदामा को एक बार लगा नहीं नहीं ये मेरा भ्रम हो सकता है, और दोबारा भगवान दौड़ करके जाते हैं, सुदामा ओ सुदामा। सरकार सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हाँ हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को हृदय से लगाया तो संतों ने कहा, नहीं दीन कोई इस घड़ी, अब नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीनानाथ अब बाल सखा के हाथों में, बस बाल सखा का हाथ। सरकार बाल सखा के हाथों में बाल सखा का हाथ भगवान ने अपने स्वयं के सिंहासन में सुदामा जी को आरूढ़ कर दिया। बोलिए भक्त और भगवान की। अब श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाए, शांति रखेंगे बिल्कुल। बहुत भाव का प्रसंग है, बहुत भाव से सुनिएगा।
सुदामा जी को बिठाए। विप्र हैं, गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए भगवान उनके चरणों को पखारने लगे। लेकिन ये क्या, चरणों को पखारने के लिए रुक्मिणी मैया जलपात्र लेकर के आई हैं, लेकिन जब कृष्ण ने सुदामा के चरणों में देखा, बड़े बड़े कांटे लगे हैं। उन कांटों से सुदामा के पांव फटे हुए हैं। ऐसे भी हाल, ऐसे भी हाल बिवाइल सो, पग कंटक जाल लगे टोनी जोए, और हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, अब देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किसी और जल की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इतने अश्रुपात हो गए कि वही जल से चरणों को पखारे। प्रसंग को मैं आगे बढ़ाऊं, भगवान चरण पखार रहे हैं बड़े प्रेम से। न जाने कितने कांटे कितने दिन से सुदामा ने सहे होंगे। भगवान को थोड़ा तो समय लगेगा ना उन कांटों को निकालने में। प्रभु धीरे धीरे करके कांटों को निकालते हुए चरणों को पखारते हैं। सुदामा जी को तिलक करते हैं, चंदन अर्पित करते हैं, पीतांबर पटका अर्पित करते हैं और सुदामा जी को एक कक्ष में सदन में आसन दिए। वहां बैठा बैठा सुदामा बड़े बड़े महलों की ऊंचाइयों को देखता विचार कर रहा है। इतने ऊंचे ऊंचे महल और सुदामा इन महलों के बीच में। बोलिए मां की बिहारी लाल की। सुदामा जी कहते हैं इन महलों के बीच में सुदामा तेरे 4 चावल के दाने कहां स्थान पाएंगे। तूने भूल कर दी है, तुझे नहीं लाना चाहिए था। उतने में ही कृष्ण आ गए और ये बगल में बैठे हैं ना हमारे बांके बिहारी, ऐसे ही उस समय भी बैठे थे। और बताओ मित्र, हाल खबर पूछते हैं। घर में सब कुशल मंगल तो है ना, और विवाह तो किया ही होगा। हमारी भाभी जी भी होंगी, बाल गोपाल भी होंगे। अच्छा तो सुनो, मेरे लिए आए हो तो खाली हाथ नहीं आए होगे, कुछ लाए हो ना। सुदामा कहते नहीं नहीं प्रभु, मैं बहुत गरीब हूं, न जाने कितने दिनों से मैंने स्वयं ने भोजन नहीं किया है, तो आपके लिए क्या लाता सरकार। बहुत गरीबी है, बहुत। इष्ट के सामने सच बोलने में कैसा संकोच। प्रभु कुछ नहीं लाया, ऐसा तो मैं मान नहीं सकता। भगवान कहते
मैं तो ऐसा मान नहीं सकता कि मेरा मित्र आए और मेरे लिए खाली हाथ आए। सच सच बताओ, क्या छिपा रहे हो? कुछ नहीं सरकार। क्या छिपा रहे हो? कुछ नहीं। और भगवान से कहाँ छिपने वाला था, भगवान ने उस पोटली को तुरंत निकाल लिया और उस पोटली को तुरंत हाथ में ले करके और पोटली की स्थिति देखी तो पोटली को देख के भगवान के नेत्रों में आंसू भर आए। भगवान ने उस पोटली को खोला, अलग अलग घर के अलग अलग चावल के दाने देख करके समझ में आ गई सुदामा की स्थिति। भगवान मन ही मन कहते, सुदामा तू चिंता ना कर। और भाभी सुशीला, तुम्हें ना चाहते हुए भी प्रतिदिन भूख से विकल होकर के एकादशी प्रतिदिन मनानी पड़ती थी, लेकिन अब चिंता ना करना। अब इस कृष्ण के शरण में आने के बाद भाभी तेरे घर में रोज द्वादशी होगी, कभी तुझे व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, भगवान इस प्रसाद को लेने जा रहे हैं और ये प्रेम का प्रसाद भगवान कैसे पाते हैं, सुनो। हे प्रेम की भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम की भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव में खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में मित्र का दैन दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक लो सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भावन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को दान किया है। पहली मुट्ठी में स्वर्ग, दूसरी मुट्ठी में संपूर्ण पृथ्वी सुदामा जी को दे दी, सुदामा के साथ समस्त विप्र समाज को। और तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में बैकुंठ देने जा रहे थे, लक्ष्मी मैया ने हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले, लक्ष्मी रोको नहीं, देने दो। मेरे नाम का जाप के कारण मेरे मित्र को बड़ा कष्ट सहना पड़ा है, मत रोको ना। मैया कहती है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अरे मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, इनके घर का प्रसाद हमें भी मिलना चाहिए। और वो प्रसाद अपने हाथ में लेकर के माँ ने बड़े प्रेम से उस प्रसाद को पाया है। सरकार, ये भगवान का प्रेम है। तुम भगवान के लिए 1 रुपए करोगे ना, भगवान ऐसे आपको द्वारिकाधीश बना देगा। करके तो देखो, भगवान कभी तुम्हारा उधार नहीं रखेगा। किसी के लिए मत करो। रोना है तो भगवान के लिए रो, नाचना है तो भगवान के लिए नाचो, लुटाना है तो भगवान के नाम पे लुटाओ। और फिर देखना, भगवान आपको इतना भर देगा कि आपको कभी कोई खालीपन लगेगा ही नहीं। और सरकार आज बड़े प्रेम से सुदामा को सब दिए। सुदामा की बड़ी भेंट हुई, बड़ी वार्ता हुई। सुदामा जब लौट करके आए तो देखते हैं, संतों ने कहा कुटिया गायब है, बड़े बड़े महल बने हैं। किसी से पूछा, भैया यहाँ एक पंडित जी रहा करते थे, सुदामा। पता नहीं, लेकिन ये पुरी है, इसका नाम है पंडित जी सुदामा पुरी। एक घर के लिए हम लोग कहते हैं ना, एक बढ़िया घर बन जाए, एक बढ़िया कोठी बन जाए। भगवान ने सुदामा को पूरी की पूरी नगरी ही दे दी। अटारी से सुशीला ने देखा, दौड़ करके आई, अपना परिचय दी।
ये सब आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। रातों रात प्रातः काल जब मेरे नेत्र खुले तो मैं पर्णकुटी में नहीं थी, मैं तो महलों में शयन करके जागी हूँ। ऐसा लगा भगवान ने इतना दिया। सुदामा ने कहा, सुशीला मैं महलों के अंदर आऊंगा तो कहीं महलों में आने का अभिमान न हो जाए, इसलिए भीतर नहीं आऊंगा। सुदामा वही द्वार पर बैठे और जो दीनहीन गरीब निर्धन वहां से गुजरता है उसे जी भर करके सुदामा दान करते रहे। एक बार मिल करके जयकार लगाए और मैं चाहूंगी व्यासपीठ से श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे हर सुदामा का घर ऐसे ही भर देना सरकार, ऐसे ही भर देना कि आपके किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हमारे भक्तों को सोचना ना पड़े। बोलो बांके बिहारी लाल की।